नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर अपनी बात बिछाना शुरू कर दिया है। प्रदेश का क्षत्रिय समाज भी अब एक मंच पर एकजुट होकर अपना दम दिखाने को तैयार है। समाजजनों ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता बुलाकर ऐलान किया कि श्री राजपूत करनी सेना बैनर तले समाज के सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में करनी सेना का गठन हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से राजपूत समाज में बिखराव हो गया और उसके बाद कई संगठन बनने लगे। उसके बाद सभी संगठन को एकजुट करने का प्रयास किया गया। उसका उदाहरण है कि आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में श्री राजपूत करनी सेना की मध्य प्रदेश इकाई का विलय हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने कहा कि दोनों संगठन एकजुट हुए हैं। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए क्षत्रियों ने कहा कि स्वर्णों को कुचलने का काम सरकार करती आ रही है। सरकार ऐसे एक्ट लेकर आती है कि इनको कुचला जाए, मगर हमने सरकार की नाक में नकेल डालकर आरक्षण लिया है। उन्होंने मांग की है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। कि मध्य प्रदेश के क्षत्रियों की, राजपूतों की मांग थी कि दोनों संगठनों को एक किया जाए और उसी कड़ी के अंदर श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हो गए हैं। हमारा हमेशा नारा रहता है, हम सब एक है, हम सब एक है। उसी नारे को कायम रखते हुए आज इसका विलय इसके अंदर हो गया है। आप लोगों को पता है, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी गई, जो आज ईडब्ल्यूएस के रूप में हमारे भाई और बहनों को 10% आरक्षण का जो बेनिफिट और फायदा मिल रहा है, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आप लोगों के सहयोग से देन है। सवर्णों को कुचलने का काम ये सरकार समय समय पर करती रही। आज कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कोई भी एक्ट नया लेकर के आया जाता है, वो सवर्णों को कुचलने के लिए ही लेके आया जाता है। अकेले क्षत्रिय नहीं, राजपूतों को, ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, जितने भी सवर्ण कास्ट में जो 14 जातियां हैं, उनको कुचलने के लिए यह सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करती है और ऐसे एक्ट लेकर के आती है कि इनको कुचल दिया जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, हमारा क्या दोष है? हमारा यही दोष है ना कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए लड़े, इस देश की सीमा के लिए लड़े, इस देश की अस्मिता बचाने के लिए लड़े, इस देश को हिंदुस्तान नाम रखने के लिए लड़े। हमारी यही गलतियां है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो त्याग इस देश के लिए किया है, वो आज की राजनीति और आज के धन्ना सेठ नहीं कर सकते। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें एक साइन मात्र से दान में कर दी। जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां थी, जो लाखों बीघे करोड़ों बीघे जमीनें थी, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े गढ़ थे, एक साइन के तहत इस देश के अंदर समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रिय और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं कि मध्य प्रदेश के क्षत्रियों की, राजपूतों की मांग थी कि दोनों संगठनों को एक किया जाए और उसी कड़ी के अंदर श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हो गए हैं। हमारा हमेशा नारा रहता है, हम सब एक है, हम सब एक है। उसी नारे को कायम रखते हुए आज इसका विलय इसके अंदर हो गया है। आप लोगों को पता है, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी गई, जो आज ईडब्ल्यूएस के रूप में हमारे भाई और बहनों को 10% आरक्षण का जो बेनिफिट और फायदा मिल रहा है, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आप लोगों के सहयोग से देन है। सवर्णों को कुचलने का काम ये सरकार समय समय पर करती रही। आज कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कोई भी एक्ट नया लेकर के आया जाता है, वो सवर्णों को कुचलने के लिए ही लेके आया जाता है। अकेले क्षत्रिय नहीं, राजपूतों को, ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, जितने भी सवर्ण कास्ट में जो 14 जातियां हैं, उनको कुचलने के लिए यह सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करती है और ऐसे एक्ट लेकर के आती है कि इनको कुचल दिया जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, हमारा क्या दोष है? हमारा यही दोष है ना कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए लड़े, इस देश की सीमा के लिए लड़े, इस देश
की अस्मिता बचाने के लिए लड़े, इस देश को हिंदुस्तान नाम रखने के लिए लड़े। हमारी यही गलतियां है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो त्याग इस देश के लिए किया है वो आज की राजनीति और आज के धन्ना सेठ नहीं कर सकते। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें एक साइन मात्र से दान में कर दी। जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां थी, जो लाखों बीघे करोड़ों बीघे जमीनें थी, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े गढ़ थे, एक साइन के तहत इस देश के अंदर समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रियों और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं, समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं लिया, आरक्षण भीख में नहीं लिया। आप लोगों को पता है, उज्जैन की मीटिंग आपने देखी थी, 15 लाख लोग थे। इसके बाद भोपाल में आपने देखी, सपाक्ष हमारे साथ था और मिलकर के लाखों लोग यहां आए थे और हम लोगों ने मिलकर के ली। इंदौर की रैली आप लोगों ने देखी होगी, लाखों की तादाद में थी। तो सरकार की नाक में नकेल डाल करके आरक्षण लिया है हम लोगों ने, भीख में नहीं लिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग देश के कोने कोने में बैठे हुए नागरिक तक, इस देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक ये बातें आप पहुंचा सकते हो। आज क्षत्रियों ने इस देश से कुछ भी नहीं लिया, इस क्षत्रियों ने आज इस देश को दिया ही दिया है। और क्षत्रिय मजबूत होगा, यह संगठन क्षत्रियों का इसलिए बनाया गया कि खुद क्षत्रिय मजबूत होगा तब सबको साथ लेकर के चलेगा। और उसी कड़ी के अंदर आप लोग देख रहे हो, आज इनका विलय शिव प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के राजपूतों की भावना को समझा, यहां के युवाओं की भावना को समझा और समझते हुए मूल करनी सेना का विलय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में किया है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाज के लिए ये पहल की है। तो मैं इस पूरे देश के संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि सब एक होकर के इन सरकारों से लड़े, इन ताकतों से लड़े। आज उसी कड़ी के अंदर हम सब लोग आपके बीच में भोपाल में हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग उस मुद्दे को लेकर के चलते हैं जो किसी को भी वो कुचलने के लिए बनाया जाता है, वो किसी को भी डाउन करने के लिए बनाया जाता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, जितना प्रयास कर सकता था उतना पूरी तत्परता से, मेहनत, लगन और ईमानदारी से समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का प्रयास किया। जब मैंने इस संगठन की बागडोर संभाली थी तब कई सारी परेशानियां थी जिनका सामना मैंने पूरी दृढ़ता से किया। वह संगठन को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। परंतु वर्तमान समय में समाज के युवा वर्ग एक प्रबुद्ध जनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से एवं सोशल मीडिया पर कई बार यह मांग उठाई जाती है कि दोनों संगठनों को एक होकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह मांग सही भी है। एकता में शक्ति होती है, यह बिखराव हमेशा कमजोर होता है। समाज की एकता और अखंडता के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए राजपूत समाज सदैव तैयार रहा है। मैंने अपने पूर्वजों के अनुभव से यह सीखा है कि समाज निर्माण में त्याग व बलिदान की अति आवश्यकता है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत भी यही है कि समस्त संगठनों को एक होकर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति के आगे सरकार को भी झुकना पड़े। इस हेतु पूर्ण प्रयास भी किया गया, वह बैठक का आयोजन भी किया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर के द्वारा एक प्रस्ताव सोशल मीडिया के माध्यम से रखा गया, जिसे हमारे संगठन के सकारात्मकता के साथ स्वीकारा व दोनों संगठनों की एकता के लिए प्रयास किया। परंतु उस बैठक में हमने जीवन सिंह जी के त्याग के भाव को स्वीकार करते हुए उन्हें हमारे संगठन के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। परंतु श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि वो न तो भोपाल कार्यक्रम की तिथि में कोई बदलाव करने को तैयार है और न ही हमारे संगठन के साथ जुड़ने को तैयार है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा हमें प्रस्ताव दिया गया कि हम उनके संगठन के साथ जुड़ जाएं, जबकि पहले त्याग व समर्पण की बात
जीवन सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। यदि हम उनके संगठन के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें यह स्वीकार है कि उनके द्वारा मांग रखी गई हम श्री राजपूत करनी सेना मूल को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय कर दें। हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए त्याग व समर्पण के भाव के साथ निर्णय लिया गया कि हम हमारे संगठन श्री राजपूत करनी सहित में समाज की एकता व अखंडता के लिए हम हमारे संगठन का विलय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में करने के लिए तैयार हैं और इसमें मेरी व मेरे समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की सहमति है। हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामुड़ी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार साहब के मार्गदर्शन में समाज की सेवा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे व तन मन धन के समर्पण के भाव के साथ समाज की सेवा सदैव ही करते रहेंगे। दोनों संगठन के विलय के पश्चात श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भी निर्णय लेती है वह जो भी दायित्व मुझे प्रदान करती है, सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करती है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर समाज की सेवा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगा व जो भी संकल्प मेरे द्वारा और मेरे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा श्री राजपूत करनी सेना मूल में रहते हुए लिए गए थे, जैसे प्रदेश में 1000 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की फीस भरना, आर्थिक रूप से कमजोर बहन बेटियों की शादियों में जो आर्थिक रूप से मदद करी जाती है वह सभी कार्य जैसे पहले थे वैसे ही सुचारू रूप से आगे भी हम करते रहेंगे। चाहे बाढ़ हो या और कोई सी भी विपदा हमारे देश पर आती है तो उस विपदा में भी हम तन मन धन के साथ देश के लिए हर समय तत्पर तैयार रहेंगे। देश धर्म और संस्कृति के लिए श्री राजपूत करनी सेना मूल अपना सब कुछ त्याग और बलिदान करने के लिए हर समय तत्पर तैयार रहेगी। मैं श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी पूरी टीम की ओर से यह विलय पत्र श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामुड़ी साहब को सौंपता हूँ। प्रदेश संगठन मंत्री श्री राजपूत करनी सेना मूल। श्री राजपूत करनी सेना मूल श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश के द्वारा आगामी 25 दिसंबर को भोपाल में एक महारैली और जनसभा का आयोजन किया जाना तय है। इसी के समकक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के द्वारा भी भोपाल में ही 15 दिन के बाद 8 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया था, परंतु आम जनमानस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और सोशल मीडिया व कई बार यह भाव व्यक्त किया गया। यदि दोनों संगठन साथ में मिलकर यह कार्यक्रम करें तो यह राजपूत समाज की एकता व अखंडता में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही समाज के युवा वर्ग एवं प्रबुद्ध जन के द्वारा बार बार यह विषय उठाया जाता है कि करनी सेना के दोनों संगठनों को एक होकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। श्री राजपूत करनी सेना इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।